नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में आज जीएसटी पे बात करने आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में जिसमें चिराग पासवान हनुमान बनते हुए पे चर्चा मैंने की। खैर, जीएसटी भारत का दूसरा आजादी का दिन, ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। वही नरेंद्र मोदी जो अच्छे दिन का वादा किए थे और 15 लाख हर खाते में आएगा, भारत की तरक्की होगी, भारत के 140 करोड़ आबादी को यूं ही पैसे मिल जाएंगे 15-15 लाख और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और पता नहीं 2022 तक ही भारत में मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन चल रहा अहमदाबाद से मुंबई तक। अब सुन रहे हैं कि 2027 तक होगा। 27 तक मोदी जी रहेंगे तभी तो। खैर, मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो बात की बात, लेकिन मोदी जी की जुमलेबाजी ने कमाल कर। मोदी जी के जुमले ने जीएसटी में बड़ा बदलाव लाया। क्यों? जब आजादी के बाद और भारत की आजादी का दूसरा पड़ाव था जीएसटी, उस जीएसटी में 8 साल के अंदर सैकड़ों तबादले बदलाव क्यों कर दिए गए? इसलिए कि ना तो सोची समझी गई थी, न समझदारी के साथ जीएसटी पेश की गई थी। वही जीएसटी पेश तो हो गया, लेकिन मोदी जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि 1 रुपए से कम के सिक्के बंद कर दिए, चलन में नहीं है और उसकी चर्चा भी नहीं है। और आप जब देखेंगे कि पेट्रोल का दाम 105 रुपये 34 पैसे है, तो 34 पैसा आप कहां से लाते हैं? यानी पेट्रोल पंप को आपको देना पड़ता है 6 रुपये, 106 रुपये, और बीच का जो 66 पैसे बचा वह मोदी जी जैसे राजनेताओं के दरबारी में जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लूट और डकैती का एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है। 1 रुपये बंद है, 1 रुपये चल रहा है, 1 से कम का सिक्का बंद है। अब ये कमाल देखिए कि जीएसटी कल से लागू हो गया इस देश में। नवरात्रि के शुरुआत के साथ एक सनातनी परंपरा के तहत मोदी जी का गेम हमेशा हिंदुत्व और सनातन के इर्द गिर्द रहता है, और इसके इर्द गिर्द करते करते अपने चेहरे की चमक को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे सिकुड़ते जा रहे हैं। तो आप समझ के देखिए कि मोदी जी का 2014 का चेहरा और आज 2025 का चेहरा में कितना फर्क है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी चमक बढ़ रही है, जैसे जैसे जनता का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं, लोगों की हत्याएं कराते हैं, वैसे वैसे मोदी जी का चेहरा चमक रहा है। हत्या बड़ा आपको लगे कि मैं एक आरोप लगा रहा हूं, लेकिन हत्या का ही चिन्हासी है कि हाजीपुर में पानी लगने के कारण 2 लोगों की मौत हो जाती है बिजली के खंभों से लटक कर। तब समझ लीजिए कि मौत ये मोदी जी के अच्छे दिनों का परिचय है, और वैसे परिवार के लोग ही मरे हैं जिनको अच्छे दिनों पे ज्यादा भरोसा हुआ करता था। खैर, मरे कौन जिए कौन, इससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जो विपक्ष कहती है उसको इस देश में लाया गया, और लाने के साथ अब तक सैकड़ों बदलाव के साथ 8 साल के बाद जीएसटी में जो 4-5 स्लैब था अब उसको 2 स्लैब कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी एक तीसरा स्लैब है जो महंगे शौक पालने वालों के लिए। वही जीएसटी में इस बदलाव में बिहार जैसे राज्य के साथ 420 करने में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने राज्य में उत्पादन होने वाले कृषि प्रोडक्ट पे 0% का टैक्स रखा, तो वहीं बिहार जैसे राज्यों में उत्पादित और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट है कृषि से जुड़ा हुआ, उस पे 5% का जीएसटी जरूर रखा। इसके साथ ही मोदी जी ने करामात यह किया कि आप समझिए जीएसटी कल से लागू है, सभी रिटेल पर दाम कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन कहां से कम हो गए? आप समझिए कि 10 रुपए के चीज पे जहां 18% या 28% जीएसटी था, अगर वो 28% वाला 18% हो गया, तो 20 का 10% का 10 रुपए के मूल्य का पैकेट आज भी 10 रुपए में ही मिल रहा है। कल भी मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। मैगी का पैकेट सामान्य रूप से 7 रुपए का है, वो अब 5% में आ गया है
तो आप जानिए कि पहले 18% था, 5% हो गया, 13% जो कमी हुई, वो 13% जो 7 रुपए का 13% क्या होगा, और वो पैसा कहाँ से कम हो पाएगा लोगों का। मैंने कई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आज चर्चा की, बातचीत हुई, रिटेल पे भी बातचीत हुई, कई चीजों को लेकर के मैंने बात किया, कॉफी पे बात किया मैंने, कपड़े के दुकानदारों से बात किया। तो आप जान लीजिए कि रिटेल में कोई भी कमी नहीं है, इसलिए कि 98-54 या चाहे 34-35 पैसा जो कम लेना है तो कम कैसे ले, क्योंकि 34 पैसा तो चलता नहीं है। तो ये है मोदी जी का करामात, ब्लैकमेलिंग, कालाबाजारी, जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है, जो उनका सुनियोजित प्लान के तहत चुनाव के माहौल में बिहार के साथ खास करके छोटे छोटे व्यापारियों से पैसा वसूली करने का एक धंधा है। इसमें रिटेल फंस रहे हैं, रिटेलर पे कुछ कार्रवाइयों की बात चल रही है, लेकिन रिटेलर पे कार्रवाई की बात चल रही है तो वो रिटेलर कहां से 10 पैसे, 12 पैसे, 18 पैसे या 20 पैसे, 34 पैसे, 76 पैसे अगर लौटाने हो तो कहां से लौटाएंगे। तो ये है मोदी जी का खेल। पेट्रोल डीजल पर आज भी जीएसटी लागू नहीं है, जबकि जीएसटी लागू हो जाए तो मोदी जी की जेब भरनी कम हो जाएगी, मोदी जी की चमक कम हो जाएगी। राष्ट्र के साथ जो देशद्रोह वाली नीति है, क्योंकि देश की जनता जीएसटी के विभिन्न दरों से परेशान है। आप यह समझ के देखिएगा कि छोटे छोटे पैकेट में आने वाले सामान क्या उसके 10-5 ग्राम बढ़ जाएंगे, या वो कैसे यह तय करेगा कि इतना पैसे का यह सामान हुआ। 10 रुपए का अगर 10% कमा है जीएसटी, तो उसको कैसे वो काउंट करेंगे, यह समझने की जरूरत है। आप समझ के देखिए, जो 28% वाले में थे वो अगर 18% पे आ गए हैं तो 10%, 18% वाले 5% आ गए हैं तो 13% का जो जीएसटी है वो किस प्रकार से अगली मैन्युफैक्चरिंग में रैपर्स पे आएंगे। और खास करके जब कल जो लागू हुआ, अभी 1 महीना 2-2 महीने का स्टॉक कंपनियों का रिटेलरों के पास प्लस होलसेलर के पास है। होलसेलर के यहाँ पता चलता है कि होलसेलर ने रिटेलर को दाम कम करके दे दिया है, लेकिन रिटेलर के यहाँ समस्या वही है कि 98, 54 या 34, 36, 38, 76, 72, 74, 98 पैसा अगर कम करना है तो किस आधार पे वो कम करे। वो कम पैसा लेता है तो उसका नुकसान है, और ज्यादा लेता है तो वो कानून के तहत गुनहगार है। तो गुनहगार कौन है? इस देश के प्रधानमंत्री का वाकई में कहा जाए मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। जीएसटी प्लस उन्होंने जितने भी योजना लाए, शौचालय हो, जिसकी भी बात कर लीजिए आप, जनधन योजना हो, किसानों को सम्मान निधि हो, तो महिलाओं के नाम पे प्लान है तो उसके नाम से ठेकान है, ये सभी योजनाओं की स्थिति अगर आप धरातलीय देखेंगे तो सब के सब प्रोपेगेंडा और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। छोटे स्तरों पे लोग खुश हो रहे हैं कि जीएसटी में कमी हो गई, लेकिन एक भी सामान, और अगले 2 महीने तक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनका मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है। दिवाली और अभी दुर्गा पूजा को लेकर के सभी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग तेजी से किया, अपना माल रिटेल में भेज चुके हैं, और इसका परिणाम ये है कि पहले वो पैसा ले चुके हैं, या पैसा अगर कम लिया भी होगा अब, या कुछ बाकी भी होगा तो कुछ छूट मिल सकती है रिटेलर को। लेकिन रिटेलर के पास जो टैग पहुंच चुका है, प्रिंटिंग टैग के अनुसार ही वो मार्केट में बेचेंगे। और छोटे छोटे प्रोडक्ट पे जैसे 10, 20, 25, 50 वाले प्रोडक्ट होंगे, अगर बड़ा पैकेट है तो एक छूट मिलने की संभावना बनती है कि 10 रुपए इस पे छूट हो गया। फिर भी वो जहाँ पे 130 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर 10% का छूट है तो 13 रुपया होता है, तो वो 117 रुपए में नहीं बेचेगा। वो बेचेगा कि 10 रुपया कम कर दिया, वो फिर भी 3 रुपया वहां पे और कमाएगा। तो इस पे व्यवहारिक रूप से जीएसटी की व्यवस्था आज भी प्रॉपर चैनल में नहीं हो पाया है।
जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के रूप में ही है और आम जनता जो छोटे छोटे लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके लिए हितकर नहीं है। आज भी उनके पास जो भी माल पहुंचेगा वो अवैध नीतियों के तहत पहुंचेगा, अवैध धंधे के तहत पहुंचेगा, सरकार की नाकामयाबियों के तहत पहुंचेगा। और रिटेलर पे अगर छापामारी और जीएसटी के नाम पे कुछ तमाशा करते हैं तो अधिकारी पदाधिकारी के कमाने का एक नया माध्यम होगा। आप लगातार बिहार में और बिहार के बाहर भी देखते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी आईएएस आईपीएस जैसे रैंक के लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे गड्डी के गड्डी मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे वही ठाक के तीन पात, क्योंकि प्रधानमंत्री की टीम को आप पैसा दे दीजिए, कहानी खत्म है, उनके साथ मिल जाइए, 70,000 करोड़ रुपए का गुनहगार सुबह में उप मुख्यमंत्री बन जाता है महाराष्ट्र, याद तो होगा ही आपको। तो जीएसटी में संवैधानिक रूप से जो भी बदलाव किए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भाषण ही तो देना है। जब इस देश में 1 पैसा से लेकर के 25 पैसा 50 पैसा नहीं चल रहा है तो आप जान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री की नीयत बहुत खराब है। यह सिर्फ लूटने की व्यवस्थाओं के तहत आए हैं और 1 रुपए के सिक्के के आधार पे आप किसी भी चीज का एक पैमाना सेट नहीं कर सकते हैं। जब तक देश में इस परंपरा के तहत किसी भी चीज का बिलिंग होगा कि 105 रुपए 34 पैसा, 102 रुपया 80 पैसा, 99 रुपये 99 पैसा, जो हमेशा आप टैग में देखते हैं। बहुत सारे मॉल में जाएंगे, बहुत सारे जैसे जूता खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं 999 रुपया, फिर 1 रुपया आप लेने नहीं जाएगा, 1 रुपया आपको लौटाने भी नहीं आता है लोग। तो इसी तरीके से जीएसटी पर पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं किया है, बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों को प्लस आम पब्लिक के साथ पूरा का पूरा गोरख धंधा कर दिया है, खेल कर दिया है, और जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ भुगतना है। तो रिटेलर पे छापामारी हो सकती है, उनके साथ खेला हो सकता है, उनसे जो कुछ कमाएंगे अगर धोखाधड़ी करके, क्योंकि इतने ईमानदारी से तो रिटेलर दुकान चलाएंगे नहीं, क्योंकि जो प्रिंट रेट है ऑलरेडी कहा हुआ है कि प्रिंट रेट से आपको बाहर नहीं बेचना है। वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई इतने में खरीदा है तो हम तो बेचेंगे इसी में, और जीएसटी कम होने का लाभ अगले 2 महीने तो नहीं होने जा रहा है। जितना आपको दशहरा और दुर्गा पूजा दिवाली में जो भी मनाना है मनाते रहिए, आपके साथ पब्लिक के साथ आम लोगों के साथ कोई भला नहीं होने जा रहा है। आपके पॉकेट से वही रेट और वही चीज में रहेगा जो आपको अब तक देना पड़ा है। तो आप सभी का सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं कल एक ऐसे विषय के साथ आप सभी के बीच में आऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ जाएगी। मैं अगले वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे विषय के साथ आ रहा हूं कि मोदी जी की नींद लगातार उड़ी हुई है और राजनीति का उनका अब अंतिम चरण आगे बढ़ने वाला है। तो उनके अंतिम चरण को रोकिए, कैसे बदलेगा, क्या होगा, जो भी होगा देश के लिए हित में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का अब विदाई समारोह अब तय है। अब अगली वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के विदाई समारोह और भाजपा की एक नई सोच और नई विचारधारा के साथ पनपने का मैं आपके साथ वीडियो साझा करूंगा। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।